चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो चलिए ग्रुप ए से बता दीजिए कि एक मोल में कितना कण होता है, आप बताइए। यानी एक आर्डर संख्या का मान कितना होता है बताइएगा। 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, एक आर्डर संख्या का मान क्या होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 मोल, है ना। अणु कहिए या मोल कहिए, ठीक है, मोल अणु होता है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप बता दीजिएगा। आप तत्व को परिभाषित कीजिएगा, तत्व किसे कहते हैं, ग्रुप बी से बोलिए। तत्व को परिभाषित कीजिए ग्रुप बी। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक भाग में मतलब विभाजित नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तत्व ये क्या शुद्ध पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, माने इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहेगा। इन्हें के टूट के जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ओनली फॉर क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी दो भाग में इसको तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। अब यह क्या है, शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व पदार्थ है। तो आप बताइएगा यौगिक को आप परिभाषित कीजिएगा। यौगिक को जैसे बोलिए दो तत्व शुद्ध अशुद्ध पहले आप बता दीजिएगा। शुद्ध पदार्थ में आता है यौगिक, क्या शुद्ध पदार्थ में आता है। शुद्ध पदार्थ में आता है। ठीक है, कहने का मतलब कि यानी आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिससे दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, उसको यौगिक कहते हैं। यही सब बात को समझना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप मिश्रण को परिभाषित कर दीजिएगा। धातु और धातु के मिश्रित अनुपात को मिश्रण कहते हैं। अच्छा, तो बात आप बोल ही दिए, ठीक है। मेरा परिभाषित रूप से देखिए इस तरह से बताइएगा कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है, या क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक किसी भी अनुपात में मिलाकर बनता है। इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है। यानी मिश्रण जो है ना किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे निश्चित शुद्ध कहेगा, निश्चित अनुपात कहेगा तो वह यौगिक हो गया। अगर कहेगा अशुद्ध पदार्थ और किसी भी अनुपात में कहेगा तो वह आपका मिश्रण होगा। ठीक है, अगला बता दीजिए। आपसे क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन है, ठीक है। तत्व जो है किन के रूप में पाया जाता है, इधर से बोलिए। ठीक है, धातु धातु रूप, धातु के रूप में तत्व तीनों है ना पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, धातु धातु रूप, धातु के रूप में तत्व पाया जाता है। तो आप बता दीजिएगा, उधर से क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया है कि यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होती है, समान होती है या भिन्न होती है। ठीक है, यौगिक गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होती है, पूर्णतः भिन्न होती है। माने मिलेगा कुछ बन जाएगा कुछ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला बन गया जस्ट, तो क्या हो गया, सीधे इसका क्या होता है, भिन्न रहता है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे है, उसका गुण पाया जाता है। हाँ, उसका गुण जो है ना मिश्रण में जो है पहले के जो है ना बदलने के बाद उसका गुण पाया जाता है, मौजूद होता है, पाया जाता है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपसे है। यानी किसी भी यौगिक का संघटन सर्वदा, हाँ, किसी भी यौगिक का जो संघटन है सर्वदा क्या होता है, एक ही रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे है, 20 क्वेश्चन है। देखिए मिश्रण में उसकी अवयव के गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। अगला बता दीजिएगा कि मिश्रण का संघटन निश्चित होता है या अनिश्चित, मैं आप बताइए उधर से। मिश्रण का जो संघटन होता है निश्चित होता है या अनिश्चित, इधर से बोलिए। खालियो बताया गया है बात, निश्चित होता है ना। अरे वही बात था कि था पूछा गया लेकिन चल रहा है, पता है इसलिए है ना, इसको बोल ही दिए, ठीक है ना। चलिए आप पहले ही बता दिए थे क्या होता है, मिश्रण में अवयव का जो घटक होता है अनिश्चित मात्रा में होती है, यौगिक में क्या होती है, निश्चित मात्रा में होती है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप इधर से बता दीजिएगा तत्वों या यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं, बोलिए। तत्वों या यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित और अनिश्चित में बताना है। निश्चित, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन आपसे था तत्व और यौगिक का जो है ना द्रव्यमान और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण का अनिश्चित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, पोटास एलम के एक अशुद्ध नमूने को लावाकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है ना, चलिए समझ रहे हैं बात। हाँ अगला बता दीजिएगा आयोडीन और कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है,
ठीक है, आयोडीन और कपूर और नैप्थालीन को उत्पादित विधि द्वारा क्या किया था, शुद्ध किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, आप बता दीजिएगा कि जब जल और तेल का मिश्रण हो जाता है तो उसको अलग किस विधि से की जाती है? ठीक है, कीट की सहायता से, है ना, छान ली जाती है ना, कीट की सहायता से छान ली जाती है। तो अगला बता दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक रंग में उपस्थित विभिन्न रंग वाले पदार्थों को एक विशेष तकनीक की सहायता से अलग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप इधर से अगला बता दीजिएगा। अच्छा बताइएगा, भौतिक परिवर्तन जो है कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है कि रिवर्सिबल होता है? मैंने उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय बताना है। यानी कहने का मतलब कि जो भौतिक परिवर्तन होता है क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है से क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है ना। उत्क्रमणीय होता है आपका भौतिक, अनुत्क्रमणीय होता है आपका रासायनिक। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बता दीजिएगा, निलंबन में कोलाइडेड विलयन के कणों का आकार बताइए कितना सेंटीमीटर होता है? ठीक है, 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, हाँ इसके बीच में होता है, 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो अगला बता दीजिएगा, किसी विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित मूल्य की मात्रा, उसको क्या कहते हैं विलयन? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, किसी भी विलयन के प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित मूल्य की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? ठीक है, सांद्रता कहलाती है ना, है ना, सांद्रता। सांद्र मतलब क्या है, तनु मतलब पतला होता है, तनु विलयन का मतलब पतला विलयन, और सांद्र विलयन का मतलब गाढ़ा विलयन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बता दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन है, पदार्थ को आप परिभाषित कीजिएगा। ठीक है, इसमें भार हो जो जगह सेकता है ना, ऐसे आज जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे हवा, है ना, तो क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये सब शुरुआती में पढ़े होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, इधर से बता दीजिएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अंतरानिक स्थान, और जो बल होता है उसको अंतरानिक बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि ठोस पदार्थों की आयतन और आकार क्या होती है? ठीक है, दोनों निश्चित होती है। तो बताइएगा, द्रव पदार्थ की आकार आयतन क्या होता है? ठीक है, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो गैस का बता दीजिएगा। दोनों निश्चित। ठीक है, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होती है? अनिश्चित होती है ना। चलिए आप बता दीजिएगा कि ठोस पदार्थ संपीड्य होता है क्या असंपीड्य होता है? ठीक है, इसको मैं दबाया नहीं जा सकता, असंपीड्य का मतलब दबा नहीं जा सकता है, मतलब संपीड्य का मतलब उसको हम दाब सकते हैं, जैसे है ना हवा है ना गुब्बारा में, उस संपीड्य होता है उसको हम दबा सकते हैं, लेकिन किसी भी ठोस पदार्थ को दाबिए ना, दबेगा, बहुत हार्डनेस होता है, असंपीड्य होता है। और गैस भी लगभग क्या ना, द्रव भी लगभग असंपीड्य माना जाता है, लेकिन संपीड्य भी होता है कुछ कुछ, है ना। लेकिन जो गैस होती है वो क्या होती है, हमेशा संपीड्य होता है। गैस को हमेशा हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, यानी गैस क्या होती है, प्रायः संपीड्य होती है। ये ठीक है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।